So, friends, I welcome you all in my next lecture in solution and colligative properties. So, last class में हम लोग ने देखा था कि how solubility of gas in liquid is affected by pressure change. आज हम लोग उसी का थोड़ा आगे का वर्जन देखेंगे कि हाउ व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर. तो इसके लिए अपने को एक लॉ करना होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ. तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा. इस अगेन यहाँ पे एक दो और लॉ करना है, इसमें से पहला है. सो सबसे पहले इसका स्टेट लिख लेते हैं, व्हाट इज दिस लॉ. सो हेनरीज लॉ गिव्स, प्लीज सब लोग ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं आप, गिव्स ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मीन्स क्वांटिफाई करेगा कि कितना प्रेशर पे कितनी सॉल्युबिलिटी होगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन the solubility of gas and the pressure. तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये हेनरीज लॉ अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ का यूज क्या है. सो दिस विल गिव ए क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड द प्रेशर. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉ का स्टेटमेंट क्या है. बोर्ड के लिए सब डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है. तो क्या है दिस लॉ state that at a given temperature the mass of dissolved gas, मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मास ऑफ डिसॉल्व गैस इन ए, याद रखना है डेफिनेशन, इन ए गिवन वॉल्यूम, एक पार्टिकुलर अमाउंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल to the pressure of gas with it is in equilibrium. मतलब जिस प्रेशर से इक्विलिब्रियम में है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ. तो हम लोग क्या डायरेक्टली, अब ये तो हो गया डेफिनेशन. अब इसको अपने को लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज मास ऑफ डिसॉल्व गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी. और यू कैन से जब भी अपने को कोई प्रोपोर्शनल आता है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज K इंटू पी. ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया, दैट इज मास ऑफ द डिसॉल्व गैस, P इज द प्रेशर, जिससे कि वो गैस और सॉल्यूशन जो है इक्विलिब्रियम में हो, और K यहाँ पे कांस्टेंट है. तो इस चीज को ध्यान रखेंगे. M इज द मास ऑफ गैस, ओके, K कांस्टेंट है, एंड इसी पे डिपेंड करेगा कि देखिए क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा. एक तो नेचर ऑफ गैस, बिकॉज किस तरह का गैस है. देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें डिसॉल्व किया है उसका नेचर क्या है. अगर उसको चेंज करोगे तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी. सिस्टम का टेम्परेचर क्या है. तो ये सब चीज डिसाइड करेगा कि के क्या होगा. और के एंड
एक और यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेशर का यूनिट क्या है, बिकॉज प्रेशर का यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर मतलब उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। ये विल सी दीज थ्री, दिस इज द नेचर ऑफ गैस, सेकेंड इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एंड थर्ड इज टेम्परेचर। यूनिट इसलिए बात की जाती है कि बिकॉज यूनिट चेंज होगा तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अलग अलग यूनिट में के की अलग अलग वैल्यूज आएगी, तो यूनिट पे भी डिपेंड करेगा, बट दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल पार्ट, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अगर अपने को ग्राफ प्लॉट करना है तो बहुत सिंपल होगा, अगर m वर्सेस p को प्लॉट करें तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। उसी तरह अलग अलग गैस के लिए अलग अलग ग्राफ आएगा, और ये सब किस पे डिपेंड करेगा, के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ओके, सो अगर आप देखिएगा, जैसे ये ग्राफ मान लीजिए, ये 3 ग्राफ प्लॉट किया इस तरह से, m वर्सेस p का ग्राफ है। ओके, सो वी हैव हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये m वर्सेस p का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए कि जो गैस, अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करें तो m जो है डायरेक्टली जो सॉल्युबिलिटी है वो k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे हीलियम क्या होता है, तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसकी स्लोप कम हो गई। देन नाइट्रोजन, उसकी स्लोप इंक्रीज हो। ऑक्सीजन, इस पार्ट को देखेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट है, इसको और देखेंगे हम लोग। एक और फॉर्म अपने को हेनरीज लॉ का देखना है, वहाँ पे हम लोग इस फॉर्म को देखेंगे। और वही जो ये फॉर्म है आपके स्टेट बोर्ड के बुक में दिया हुआ है, ये फॉर्म एनसीईआरटी बुक में नहीं है, और न ही आईआईटी या नीट के एग्जाम में ये फॉर्मूला अपने को ज़्यादा यूज़ करना है। अपने को जो सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज़ करना है उसको डिराइव करेंगे, दैट इज, और यही एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, दिस इज हेनरी लॉ इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो ये अपना मेन फॉर्मूला होगा, हेनरीज लॉ इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसको मैं डेराइव करूंगा, ऐसे इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक में नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कैसे डेराइव करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि मास ऑफ गैस जो कि आपने डिसॉल्व किया है उसका W2 है अमाउंट, डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम, given volume of solvent of mass W1, मतलब W2 that is the gas and W1 is the mass of solvent। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, W2 using Henry's law that is K into P, बहुत इजीली लिख सकता हूँ मैं, W2 equals to K into P, और ये क्या हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ W1 से डिवाइड कर दूंगा, तो W2 अपॉन W1 दिस इज इक्वल्स टू K अपॉन W1 P, और बिकॉज W1 सॉल्वेंट फिक्स रहेगा तो इसका भी तो ये नया कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज Kp। तो अपने पास अब इक्वेशन क्या आ गया, नया इक्वेशन क्या आ गया है, W2 अपॉन W1 इक्वल्स टू K डैश P। ये ध्यान में रखेंगे, अपने पास K डैश P आ गया, एक नया कांस्टेंट आ गया। नाउ अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे W1 बिकॉज अपने को हर के लिए मोल्स, ये सब मोल्स के फॉर्म में जाना है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में जाना है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है अपने को किस फॉर्म में चाहिए, मोल फ्रैक्शन या मोल्स में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, W2 अपॉन M2 एंड W1 अपॉन M1, और इधर भी अपने को सेम करना होगा इक्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज M1 अपॉन M2, और M1 अपॉन M2 कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, दिस इज K डबल, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होता है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ये इक्वेशन जैसे ही आ जाएगा हम लोग क्या लिख पाएंगे, N2 अपॉन N1, N2 क्या हो गया, मोल्स ऑफ गैसेज, और N1 क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज इक्वल्स टू K डैश P। ओके, तो ये आ गया, तो इसी इक्वेशन को अपने को ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए अगर मैं गैस का मोल फ्रैक्शन लिखूँ तो क्या होता है, गैस का मोल फ्रैक्शन N2 अपॉन N1 प्लस
N2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन। ओके, और इस यहाँ पे एक कंडीशन डाल रहा हूं मैं कि इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, मतलब क्या लिखूंगा, N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1। तो उस समय क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन आपने देखा है x2 N2 अपॉन, प्लीज आप लोग सब साथ में कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो x2, तो N1 काफ़ी बड़ा है N2 से, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ N2 अपॉन N1। तो ये आ गया। तो फाइनली यूजिंग इक्वेशन 1 जो ऊपर लिखा था हम लोग ने, यूजिंग इक्वेशन 1 अगर देखेंगे, इक्वेशन 1 अगर यूज़ किया हम लोग ने तो क्या हो जाएगा, दिस इज x2 इक्वल्स टू k डैश p, और यहाँ पे सिर्फ बिकॉज अपने को पार्शियल प्रेशर में रिलेशन चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, p इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 अपॉन k डबल डैश, और फाइनली बिकॉज k डबल डैश अगर कांस्टेंट है तो 1 अपॉन के भी कांस्टेंट होगा, तो और फाइनली इसको मैं बोल सकता हूँ, एक नया कांस्टेंट दे दिया मैंने, दैट इज के एच इंटू x2। के एच क्या है, दिस इज के डबल डैश, और यहाँ पे जो के एच आया है दिस इज कॉल्ड एज के एच इज हेनरी कांस्टेंट। तो ये ध्यान में रखना अपने को। तो फॉर्मूला क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर दैट इज P इक्वल्स टू के एच इंटू x2। इससे पहले वाला फॉर्मूला क्या था, दैट इज M इक्वल्स टू के इंटू पी, जहाँ पे मास यूज करते हैं, जो आपने ये फॉर्मूला देखा था अगर आपको याद हो, ये मास का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, ये फॉर्मूला, इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू के एच इज द हेनरीज कांस्टेंट इनटू x2। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। तो के एच का कुछ चीज़ें देखते हैं कि हाउ दिस के एच विल अफेक्ट। सो के एच वैल्यू डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट के एच वैल्यू एट सेम टेम्परेचर। मतलब जो केज की वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस। पहला क्या है, नेचर ऑफ गैस, मींस इसका क्या मीनिंग है, डिफरेंट गैस, बिकॉज अगर देखो केज में मॉलिक्यूलर वेट ये भी आता है, सब आता है, तो गैस पे डिपेंड करता है। डिफरेंट गैस हैव different gas have different kh, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, एक और है kh की जो वैल्यू है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है kh की वैल्यू। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो kh की वैल्यू है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। एंड kh वैल्यूज इंक्रीजेज, ये सब याद रखना आप लोग को, क्यों इंक्रीजेज इसका डिटेल दूंगा मैं। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो केज की वैल्यू विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो ये चीज अपने को केज दो चीज पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ गैस और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अब ये कैसे समझ में आया, जैसे मान लीजिए अगर मैं फिर से इक्वेशन लिखूं, P इक्वल्स टू क्या है, दिस इज के एच इंटू एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, के एच की वैल्यू ज़्यादा है तो के एच इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, के एच इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि के एच की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो x की वैल्यू दैट इज द मोल फ्रैक्शन कम आ जाएगा, और डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी जो होगी
एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और गैस यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन आया कि अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू कम होगी, और कम होगी तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो आई कैन मेक ए स्टेटमेंट हाइयर द केज एट ए गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, हाइयर द वैल्यू ऑफ केज लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और टेम्परेचर जो कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे देखिए केच वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से केच की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जो लास्ट लेक्चर में देखा था वहाँ का भी, उस लेक्चर का भी जस्टिफिकेशन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे केच की वैल्यू बढ़ेगी, अगर केच की वैल्यू इंक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको डिफरेंट गैसेस दिए जाएंगे, उसके हेनरीज कांस्टेंट दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा गैस होगा या सबसे लेस सॉल्युबल कौन सा गैस होगा। तो जिस भी गैस का केच वैल्यू ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, जिस भी गैस का केच वैल्यू कम है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जैसे ऑलरेडी देख चुके थे। और यही एक और चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑलरेडी हम लोगों ने टेम्परेचर वाले केस में देखा था, ये सब चीज़ नीट वाले टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर comfortable in cold water rather than warm water। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। और इसका रीजन ये नहीं है कि गर्म पानी में उसको गर्मी लगेगा तो मर जाएगा, दिस इज नॉट द रीजन। रीजन इज व्हाट कि एज you will increase the temperature, solubility of oxygen gas will decrease and aquatic life will have less amount of oxygen for respiration. That's why you can say solubility of gas in liquid is inversely proportional to टेम्परेचर। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं न्यूमेरिकल्स, देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग हेनरीज लॉ को यूज करते हैं एंड हाउ वी कैन गेट द आंसर, डिजायर्ड आंसर बाय यूजिंग हेनरीज लॉ। ये क्वेश्चन जेई 2009 में पूछा गया था, उसी साल मेरा आईआईटी हुआ था। तो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन था। द हेनरीज, उन्होंने डिटेल नहीं लिखता हूँ, तो के एच दे रखा है, के एच की वैल्यू दे रखा है 1 × 10⁵ ATM। एक के एच की वैल्यू दे रखा है किसमें, N2 गैस इन वाटर, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर, उसके लिए के एच की वैल्यू दे रखी है। और उन्होंने बोला है कि दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर। एयर में N2 का मोल फ्रैक्शन कितना है, दिस इज 0.8, ये दे रखा है। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ moles of nitrogen from air dissolve in 10 moles of water at 298 Kelvin and
5 atm प्रेशर इस। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं हेनरीज लॉ से जो आईआईटी में पूछे गए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। अभी तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, ये फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग पार्शियल। तो ये जो P है दिस इज द पार्शियल, जो P यहाँ पे वैल्यू है, P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। ध्यान रखिएगा P इज नॉट टोटल प्रेशर, और यही कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया है, ये P किसका प्रेशर है, दिस P इज द प्रेशर ऑफ पार्टिकुलर गैस जो कि डिसॉल्व हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस हियर P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये ध्यान में रखेंगे। और पार्शियल प्रेशर का अपने पास फॉर्मूला होता है जो कि आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, दिस इज PT, पार्शियल प्रेशर इज PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब आप बोलोगे सर मोल फ्रैक्शन तो निकालना ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना है, बट N2 कहाँ पे निकालना है, पानी में कितना गया, एयर में तो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 0.8, और एयर के हिसाब से ही होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल्स टू PT कितना दे रखा है 5 एंड इनटू, और कितना है उसका मोल फ्रैक्शन 0.8। मतलब ये कितना प्रेशर लगा रहा होगा, नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा कितना हो जाएगा 4 atm। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4, KH का वैल्यू ऊपर से लिख लेंगे, KH कितना है, दिस इज 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, और ये कहाँ पे, वाटर में, एयर का मोल फ्रैक्शन नहीं है। ओके सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज, अगर आप निकालिएगा सो दिस इज 4 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू n मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मुझे लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, NN2 अपॉन NN2 प्लस n, यहाँ पे क्या है वाटर है, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या हो जाएगा, दिस इज 4 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू NN2 तो निकालना ही अपने को, तो NN2 निकाल लेंगे, और ये कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो दिस इज 10 मोल्स, तो 10 दिया हुआ है तो 10 मोल्स, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू NN2 प्लस, एक स्टेप मैंने मिस किया है ध्यान दीजिएगा, -4 विल बी इक्वल्स टू n ऑफ N2। ओके n ऑफ N2 आ जाएगा यहाँ पे। ये हम लोग ने क्या किया, डायरेक्टली हम लोग ने दिस इज़ 4 जो N2 है डायरेक्टली ले लिया हम लोग ने, कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली ले लिया कि दिस इज NN2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁵ प्लस। अब देखिए, अब डायरेक्टली मैं लिखूँगा तो एक मिनट, जस्ट ए मिनट, यस, अब ये कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻⁴, दिस इज इक्वल्स टू, उधर जाके N2 को कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस दिस इज 4 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। अब 1 के रेस्पेक्ट में अगर देखें, यहाँ पे एक अजम्पशन अपने को लेना है, 1 के रेस्पेक्ट में ये नंबर काफ़ी छोटा है, छोटा है ना, 4 इंटू 10⁻⁵ है, काफ़ी ये छोटा वैल्यू है। अगर ये छोटा वैल्यू है तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ N2 इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁴, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जेईई मेंस का क्वेश्चन है।
अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्या था, यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन यूज करना था। एक तो एयर में पार्शियल एयर का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, अपने को निकालना कहाँ था, वाटर में निकालना था। और दूसरा यहाँ पे एक अजम्पशन लेना था कि 1 के रिस्पेक्ट में 10⁻⁵ काफ़ी छोटा नंबर है, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर दिए। यानी तो इस तरह से हम लोग ये ऐसा एनसीईआरटी में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे मैं होमवर्क दूंगा, आप उस होमवर्क को ट्राई कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू।